स्विट्जरलैंड में चल रहे 2 दिन के यूक्रेन पीस समिट में यूरोपीय देशों के लीडर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। जहां जर्मनी के चांसलर ओलेफ शेल्स ने इसे तानाशाही वाला शांति प्रस्ताव बताया, तो वहीं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पुतिन के प्रस्ताव को प्रोपेगेंडा करार दिया। मेलोनी ने कहा कि इसके जरिए रूस यूक्रेन को उसी की जमीन से बेदखल कर रहा है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूसी राष्ट्रपति पर यूक्रेन से समझौता करने की इच्छा को लेकर झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रूस को हथियार देने वाले देश इतिहास के गलत पक्ष पर हैं। समिट के घोषणा पत्र में यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने और उस पर परमाणु हमले के किसी भी खतरे को खारिज करने जैसी बातों को जोड़ा गया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्रॉयड येरमैक ने बीबीसी न्यूज़ से कहा कि स्विस समिट में यूक्रेन की आज़ादी, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई सौदा नहीं किया जाएगा। इससे पहले जेलेंस्की ने कहा था कि वे इस सम्मेलन के जरिए कूटनीति को एक मौका और देना चाहते हैं। वह यह साबित करना चाहते थे कि अगर सब मिलकर कोशिश करें तो जंग को रोका जा सकता है। जेलेंस्की ने कहा कि मुझे भरोसा है कि समिट में हम इतिहास रचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी दुनिया में शांति आएगी। दरअसल स्विट्जरलैंड पीस समिट से एक दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि यूक्रेन के खिलाफ जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक यूक्रेन सेना उन 4 इलाकों डोनेस्क, लुहंस्क, खेरसान और जपोरिजिया से पीछे हट नहीं जाती, जिस पर रूस ने दावा किया है। और साथ ही यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ दे। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी सीमाओं पर तैनात सेना को भी हटाना होगा और पश्चिमी देशों को रूस पर लगाए प्रतिबंध खत्म करने होंगे। रूस यूक्रेन जंग के 2 साल में यह पहली बार था जब पुतिन ने जंग खत्म करने की शर्तों को लेकर खुलकर बात सामने रखी। हालांकि पुतिन की इन शर्तों को यूक्रेन ने नकार दिया। यूक्रेन ने इसे ढोंग और बेतुका बताया। यूक्रेन पीस समिट के लिए जेलेंस्की ने 10 पॉइंट का एक प्रस्ताव तैयार किया था। इसमें जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन से रूसी सेना की वापसी समेत कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। जेलेंस्की ने प्रस्ताव में मांग की है कि रूस अपनी सेना को यूक्रेन के क्षेत्र से पीछे हटाए, साथ ही वह क्रीमिया समेत उन क्षेत्रों को भी आज़ाद करे जिस पर उसने कब्जा कर रखा है। न्यूज़ एजेंसी एपी के मुताबिक स्विस अधिकारियों ने सम्मेलन के लिए 160 देशों को न्योता दिया था, जिसमें से भारत समेत करीब 90 देशों के लीडर्स या प्रतिनिधि इनमें शामिल हुए हैं। हालांकि रूस को इस समिट के लिए आमंत्रण नहीं भेजा गया था। रूस के अहम सहयोगी चीन ने भी इस समिट से दूरी बनाई है। वहीं G20 के मौजूदा अध्यक्ष ब्राज़ील ने भी ऐसा ही किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान ने भी समिट में हिस्सा नहीं लिया और भारत की तरफ से समिट में विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी पवन कुमार शामिल हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।